मजहब, दीन, ईमान, धर्म जो कुछ भी है हमारे जहन में नहीं, रूह में होता है। किसी चाकू और गोली से इसे फना नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की तारीख में कई मुल्क दूसरे मजहबी मान्यता वाले एक देश को परमाणु बम धमाके से मिटा देने की धमकियां दे रहे हैं। मजहबी विवाद में महाविनाशक हथियारों के इस्तेमाल की नौबत आ चुकी है। इस्लामोफोबिया के नाम पर दुनिया के ताकतवर देश दो खेमों में बढ़ चुके हैं। फ्रांस में इस्लाम पर बने विवादित कार्टून की तकरार अब विश्व युद्ध की यलगार तक पहुंच गई है। फ्रांस के कार्टून विवाद ने पूरी दुनिया में इस्लाम बनाम ईसाई युद्ध का माहौल बना दिया है। टेली सीरीज इस्लामोफोबिया फायर ऑफ रिलीजियस हिस्टेरिया के इस एपिसोड में देखिए ट्रिगर पॉइंट, फैनेटिक्स ऑन द बॉयल। ये खौफ की कहानी है। इसमें सिर्फ दहशतगर्दों के झकझोर देने वाले किस्सों की भरमार है। दिल दहलाने वाले कई बम धमाकों की दास्तान है। सिलसिलेवार आतंकी वारदातों से सहमे इंसानों की ये दुनिया है। ये देश फ्रांस है, जहां मजहब मौत का सबब बन रहा है। जहां से आधुनिक दौर के धर्म युद्ध का आगाज हो रहा है, वो भी इस्लामोफोबिया के नाम पर। ईसाई बनाम इस्लाम की इस जंग में दुनिया के सबसे ताकतवर देश कूद गए। खेमेबंदी पूरी हो चुकी है। नरसंहार के हथियार जुटाए जा रहे हैं। डायरेक्ट युद्ध के ऐलान से पहले दुनिया भर में मारकाट मच चुकी है। उनतीस अक्टूबर 2020, नीस शहर, फ्रांस। नोट्रेडम चर्च पर आतंकी हमला हुआ। गिरजाघर में घुसते ही दहशतगर्द ने वार्डन की गर्दन धारदार चाकू से काट डाली। इसके बाद आतंकी के सामने 4 लोग पड़े। उन्हें भी चाकुओं से गोदकर मजहबी नारे लगाए। नीस टेरर अटैक में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। चर्च पर अटैक करने वाला 20 साल का आतंकी ट्यूनीशिया का नागरिक है। 20 सितंबर को वो इटली से फ्रांस आया। 9 अक्टूबर को पेरिस पहुंचा। उसके बाद नीस गिरजाघर में खूनी कोहराम मचा दिया। आतंकी हमले के बाद फ्रांस के एंटी टेरर डिपार्टमेंट ने दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन टेरर ऑपरेशन खत्म होता उससे पहले फ्रांस के बाहर दुनिया के दूसरे शहरों में टेरर फैल गया। उनतीस अक्टूबर 2020, जेद्दा शहर, सऊदी अरब। सऊदी अरब की जेद्दा सिटी में फ्रांसीसी वाणिज्यिक दूतावास के बाहर सुरक्षा में तैनात गार्ड को एक हमलावर ने छुरा घोंपकर जान लेने की कोशिश की। चाकूबाजी में गार्ड जख्मी हो गया। हालांकि दहशतगर्द उसकी जान लेता उससे पहले ही दबोच लिया गया। हमलावर इस्लामिक आतंक के खिलाफ फ्रांस के महायुद्ध शुरू करने का ऐलान कर दिया। मैक्रो की इन बातों से इस्लामिक देश भड़क उठे। मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स की फ्रांस के खिलाफ बयानबाजी ने जोर पकड़ा तो हमलों में और तेजी आ गई। 30 अक्टूबर 2020, मॉस्को, रूस के मुस्लिम बहुल इलाके में 16 साल के एक लड़के ने मजहबी नारे लगाने के बाद एक पुलिस वाले को चाकुओं से गोद दिया।
इससे पहले वो पुलिस स्टेशन को फूंकने के साथ सभी को मौत के घाट उतारने की धमकी दे रहा था। लेकिन जैसे ही सिरफिरे ने चाकू का वार किया, उसे गोलियों से भून दिया गया। 30 अक्टूबर 2020, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। यह हंगामा पाकिस्तान में फ्रांस के दूतावास पर हुआ। पाकिस्तान में गुस्साई भीड़ फ्रांसीसी दूतावास को तहस नहस करने पर आमादा हो गई। भीड़ ने इस्लामाबाद के हाई सिक्योरिटी जोन में इस कदर बवाल काटा कि आंसू गैस के गोले दागने पड़े। फ्रांस पर सीरियल टेरर अटैक के साथ दुनिया के मुस्लिम बहुल देशों में जबरदस्त गुस्सा है। मुंबई से मॉस्को तक, पेरिस से पेशावर तक, इस्लामाबाद हो या ढाका, इस्तांबुल हो या रक्का, सड़कों पर जन सैलाब, आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा, सब कुछ तबाह कर देने वाला जुनूनी हुजूम है। जहरीली तकरीरों से इस बवाल को सभी देश के कट्टर मौलाना और भड़का रहे हैं। पूरी दुनिया के इस्लामिक देश फ्रांस से जंग का ऐलान कर रहे हैं। फ्रांस का वजूद मिटाने का जुनून जिन देशों पर सवार है, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इस लिस्ट में न्यूक्लियर पावर देश भी है। फ्रांस से तुर्की इतना खफा है कि वो पूरे देश को तबाह करने की धमकी दे रहा है। फ्रांस से पाकिस्तानी इतने गुस्से में हैं कि एटम बम धमाके से पेरिस उड़ाने का ऐलान कर रहे हैं। फ्रांस के खिलाफ ईरानी संसद में जिहाद का ऐलान हो चुका है। फ्रांस की बर्बादी के लिए बांग्लादेश में जुलूस निकल रहा है। फ्रांस के लोगों को कत्ल करने का फरमान मलेशिया का पूर्व प्रधानमंत्री दे रहा है। फ्रांस की तबाही चाहने वाले अरब मुल्कों से लेकर अफ्रीका के इस्लामिक स्टेट तक हैं। बम से, बारूद से, बातों से, जैसे भी फ्रांस को नुकसान पहुंचाया जाए वैसे इस्लामिक देश पहुंचाने में लगे हैं। लेकिन ये पूरा फसाद क्या है? क्यों किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच दूसरे की मजहबी मान्यताओं पर चोट है? इस मजहबी फसाद को तूल देकर विश्व युद्ध कौन करवाना चाहता है? इन बातों से सब अनजान नहीं। ईसाई बनाम इस्लाम के इस तकरार में कुछ सिरफिरे, कुछ नादान तो कुछ घाघ हैं। एक तानाशाह तो ऐसा भी है जिसके सिर परमाणु युद्ध का पागलपन सवार है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।